हम लेडीज़ की पूरी ख्वाहिश होती है कि हमारा किचन नीट एंड क्लीन और जर्म्स फ्री हो। और जितना मर्जी हम काम कर लेना, ना तो हमारा दिल उगता है और दूसरा कोई भी अगर हमारे किचन में आ जाए ना, तो हमारा किचन बहुत खूबसूरत नज़र आए। और हाँ, इससे क्या होगा कि डीप क्लीनिंग की जल्दी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आज जो 30 डेली हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी ना, अगर आप भी उनको अपनी रूटीन बना लेंगे ना, तो ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरी सबसे पहले जो मेरी टिप नंबर 1 है ना, जो हैबिट नंबर मेरी 1 है, वो है मैं जब भी कोई फ्रूट या कभी प्याज वगैरह लहसुन छीलती हूँ ना, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि कोई भी बास्केट ले लेती हूँ इस तरह से। तो उसके ऊपर जो है ना, मैं इस तरीके से शॉपर चढ़ा के और तमाम लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं ना, इस तरह से उसके अंदर डाल देती हूँ। सिंपल इतना ईजी होता है। एक तो मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, और सिंपल मैं इसको इस तरीके से गिरा लगाती हूँ और सिंपल इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, आपका काउंटर टॉप भी नहीं हो गंदा होगा, आपको बार बार क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी मेरी हैबिट ये है कि मैंने इस तरह के डो मैट रखा हुआ है, और ये मेरा जो है ना बेलन, हमेशा क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले इसको लाजमी क्लीन करती हूँ। इसको अच्छे से वॉश करके दोनों चीज़ों को फिर मैं सोती हूँ। मैं कभी भी जो है ना इस तरह से अपने जो काउंटर टॉप होता है इसके ऊपर मैं रोटी नहीं बेलती, क्योंकि इसके ऊपर ड्राई आटा होता है और वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है काउंटर टॉप। इसको भी क्लीन करना बार बार मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं सिंपल इसी के ऊपर रोटी बेलती हूँ और रात को फिर मैं हमेशा इसको क्लीन कर लेती हूँ। अगर तो आटा इसके ऊपर साफ़ हो तो मैं उसको दोबारा अपने बाउल में वापस डाल देती हूँ, नहीं तो इसको अच्छे से आटे को जो है ना बाहर गमले में डाल देती हूँ, ठीक है, और सिंपल इसको वॉश कर देती हूँ। अगली जो हैबिट है, जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो कभी भी मैं इस तरीके से स्पून उसके कवर के ऊपर नहीं रखती हूँ। इससे क्या होता है, और ना ही कभी भी मैं इस तरह से अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ। ये बहुत ही गलत है। यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये गंदा हो चुका था, इसका कवर भी और साथ ही साथ काउंटर टॉप भी। तो मैं हमेशा इसको प्लेट में रखती हूँ, और सबसे पहले मैं हमेशा अपना खाना और नाश्ता बना लेती हूँ। जब मैं अपना खाना और नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मैं अपने स्टोव की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हुए फिर चूल्हा गंदा हो जाता है। तो मैं सब कुछ करके ना फिर मैं उसके बाद क्लीनिंग करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं इसकी क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ। वो बहुत आसान सा तरीका है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही बेस्ट फास्ट जो है ना क्लीनर बनाना आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो मैं हमेशा अपने किचन में रखती हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से स्प्रे, इसके ऊपर ज़रा सा मैं स्प्रे करती हूँ और स्टील वूल के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आप यकीन करें 2 मिनट लगते हैं चूल्हा क्लीन होने में। बिल्कुल भी इसके ऊपर निशान नहीं रहेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को भी करके दिखा दूँगी। अगर आप भी मेरी इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं, तो आप यकीन करें आप लोगों को मंथली डीप क्लीनिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी अपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं करती। डेली मैं अपनी इन्हीं हैबिट्स को फॉलो करती हूँ, और इस तरीके से जो होता ही है कि मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेली जब मतलब मेड के आने से पहले जो है ना, या बच्चे जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं फ़ौरन खाना बना लेती हूँ। अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, खाना भी उसी टाइम सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ। ये होता है कि फिर मैं 10 बजे जो है ना अपना किचन नीट एंड क्लीन करके अपने किचन से बाहर आ जाती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, और मेरा जो किचन है ना वो भी नीट हो जाता है। तो यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये क्लीनर है। ये 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ इसकी जो है वीडियो शेयर की थी। इस तरीके से क्या होता है कि जो इसके बाट जिसको हम कहते हैं ना, इसको आप पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो इसको भी मैं इस तरीके से ही क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, इस क्लीनर की बात ये भी है कि जो अक्सर औक़ात है रात के टाइम में चूल्हे के ऊपर कीड़े वगैरह फिर रहे होते हैं ना, कॉकरोचेस आ जाते हैं, वो भी नहीं आते इससे। तो आप लोग इसको लाज़मी देखिएगा। अगली जो मेरी हैबिट है वो है कि जब भी मैं फ्रूट्स वगैरह बास्केट में रखती हूँ ना, तो मैं हमेशा अपनी जिस बास्केट में फ्रूट रखती हूँ ना, तो उसको मैं लाज़मी विनेगर लगाती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो मक्खियाँ वगैरह फ्रूट पे नहीं आती, ठीक है, मच्छर जो केले वगैरह के ऊपर आ जाते हैं ना, इतने ज़्यादा मच्छर वो कभी भी नहीं आते। उसके अलावा जो फ्रूट अगर बाहर भी पड़ा रहे ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर हम रख लें, तो फ्रूट जल्दी ख़राब नहीं होता। तो मैं हमेशा अपनी बास्केट, जो भी बास्केट हो ना, उसके ऊपर विनेगर लाज़मी लगाती हूँ। और तमाम फ्रूट जो है ना मैं अलग अलग बास्केट में रखती हूँ। एक ही बड़ी बास्केट के अंदर मैं सारा फ्रूट नहीं रख देती, हमेशा हर बास्केट में अलग अलग फ्रूट रखती हूँ मैं।
अच्छा, अब जो है ना अगली हैबिट है कि जब भी मैं वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ ना बाज़ार से, उनको मैं हमेशा विनीगर के पानी में अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। थोड़ा-सा पानी मैं इसी तरह से सिंक में डालती हूँ और तमाम जो भी वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो मैं इसके अंदर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जर्म फ्री हो जाती है, मिट्टी भी इसके ऊपर से सारी उतर जाती है और फिर इसको मैं जो है ना अपने किचन में रख लेती हूँ और जब भी बनानी हो तो मैं इसको अच्छे से मुझे वॉश भी नहीं करना पड़ता और सिंपल जो है ना मैं इसकी कटिंग करती हूँ और इसको बना लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से कर लिया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगली जो मेरी हैबिट है वो ये है कि जब भी मैंने अपना कोई जार रीफ़िल करना होता है ना, कि इट मीन्स कोई स्पाइस है, कुछ भी है, तो मैंने डालना होता है तो पहले मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बेशक मैंने वही चीज़ उसके अंदर डालनी हो, जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे मैदा ख़त्म हुआ था, इस जार में मैंने मैदा डालना था दोबारा, इसको रीफ़िल करना था। तो मैं इसको ऐसे कभी भी नहीं डालूँगी, मैं हमेशा इसको क्लीन करूँगी, पहले किसी भी टिश्यू वगैरह से इसको साफ़ करूँगी। इसको मैं मंथ के एंड में वॉश करती हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना केक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बने थे, तो मैंने जो है ना इसको ऐसे ही टिश्यू से साफ़ किया क्योंकि गीला हो जाना था, फिर इसको बहुत टाइम लगना था। तो सिंपल जो है ना मैंने इसको इसके अंदर वापस डाल दिया था। अच्छा, अगली जो मेरी मेन हैबिट है ना वो ये है कि मैं जब भी रात को सोने से पहले हमेशा जो मेरे घर में तवा होता है ना, मैं उसको लाज़मी वॉश करती हूँ। क्योंकि कुछ ख़वातीन मैंने देखी हैं कि वो एंड में छोड़ देती है कि हम एक दफ़ा इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे, ये वो इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है ना। बस मैं डेली जो है ना इसको स्टील वूल के साथ जो है ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे मंथली इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ जो मेरी हैबिट है कि जो किचन का स्टेनर वाली ये जो जाली होती है ना, इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, कि मतलब साथ ही साथ जो है ना इसको भी खाली कर देती हूँ, ताकि जो है ना सिंक के अंदर कोई चीज़ फंसे नहीं। और सबसे मेन हैबिट, अपने सिंक की क्लीनिंग करना। जो किचन सिंक होता है ना, इसको भी मैं डेली क्लीन करके सोती हूँ स्टील वूल के साथ। थोड़ा सा मैं लेमन मैक्स डालती हूँ इसके ऊपर और डेली जो है ना रात को सोने से पहले इसको भी क्लीन करती हूँ। जब मैं सारे किचन के बर्तन मतलब वॉश कर चुकी होती हूँ, खाना सब खा चुके होते हैं, तो मैं लाजमी, मेरी एक हैबिट है कि मैं बर्तन धोने के बाद जो है ना लाज़मी अपने सिंक को अच्छे से क्लीन करके, ये ग्लास वाला स्टैंड उठा के और फिर जो है ना मैं इसको अच्छे से क्लीन करके, मैंने छोटा वाइपर रखा हुआ है जो सिंक का वाइपर होता है ना, तो काउंटर टॉप के लिए स्पेशल, ये आपको $1 शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो मैं उसके साथ इसको अच्छे से ड्राई करके फिर मैं जो है ना इसको सोती हूँ। अच्छा, अब आ जाती है रीफ़िल की। जब भी मैं रात के टाइम देख लेती हूँ कि अगर जो है ना इसके अंदर मैंने डिश वॉशर तो नहीं डालना, तो मैं हमेशा जो है ना रात के टाइम ही इसको फ़िल करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह मुश्किल ना हो, क्योंकि हस्बैंड ने शॉप पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इन चीज़ों का टाइम जो है ना मेरे पास थोड़ा कम होता है। तो मैं सुबह रात के टाइम अपने सारे किचन नीट एंड क्लीन करके हर चीज़ प्रॉपर जगह पे रख के फिर मैं सोती हूँ। फिर मेंटली क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होती है और फिर मुझे नींद भी बड़ी अच्छी आती है कि मेरा किचन सिमटा हुआ है, हर चीज़ प्रॉपर जगह पे है। तो इस तरीके से मैं अपना किचन को अच्छे से समेट के, इस तरीके से सिंक को क्लीन करके, जो किचन का क्लीनिंग का कपड़ा होता है ना, वो इस तरह से मैं खोल कर फिर मैं सोती हूँ। अब आ जाती है कि ये जो बर्तनों का स्टैंड होता है जिसके अंदर हम बर्तन जो है ना वॉश करके रखते हैं, तो थोड़ी देर गुजर जाती है तो मैं इसके बर्तन भी इनकी जगह पे रख देती हूँ और फिर जो है ना किचन में काउंटर टॉप पे अच्छे से कपड़ा लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि किचन टाइम टू टाइम नीट एंड क्लीन हो जाता है और बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और मेन हैबिट ये है कि जब मैं अपने काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, जो मेरे किचन के कैबिनेट्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी मैं अच्छे से एक दफ़ा कपड़ा लगा देती हूँ। आप यकीन करें, मैं इसके ऊपर एक दिन कपड़ा लगा देती हूँ तो मुझे 3 दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतने अच्छे से क्लीन रहते हैं। तो अगर जो है ना मैं इसको पूरे मंथ के एंड में छोड़ दूँगी ना, कि मैंने मंथ के एंड में ही इसकी क्लीनिंग करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन पड़ जाता है और मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है। अगर आप साथ-साथ थोड़े-थोड़े के काम करते रहेंगे ना, तो आप लोगों का यकीन करें, एक तो मेंटली स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको, आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा और कोई आ भी जाएगा ना, तो आप यकीन करें वो मुँह से वाह वाह ही बोलेगा कि माशाल्लाह कितना अच्छा किचन जो है ना इन लोगों का लश-पश है। अब आ जाती है जी, मैं हमेशा जो अपना स्पून स्टैंड होता है ना, या फिर ये जो स्पून वाला ड्रॉ होता है जिसके अंदर हांडी वगैरह के चम्मच होते हैं, छलनी वगैरह होती है, इसको भी जो है ना मैं डेली क्लीन करती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैंने हांडी रखी होती है पकने के लिए ना, साथ साथ मैं इसको क्लीन कर रही होती हूँ। मैं एक ही काम एक ही मतलब वक्त पे नहीं करती, मतलब मल्टी काम कर रही होती हूँ एक वक्त पे।
इस तरीके से अपना स्पून स्टैंड क्लीन कर देती हूँ और साथ ही साथ जो स्पून वाला ड्रॉ होता है ये भी क्लीन कर देती हूँ। इससे ये होता है कि हर चीज़ प्रॉपर जगह पे मैनेज हुई हुई मुझे मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आ जाती है पानी गर्म करने की। मैं साथ साथ जो हूँ ना ओवन वगैरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ बाहर से और पानी गर्म होने रख देती हूँ। इससे होता ये है कि रात को मतलब सोने से पहले पानी इस वजह से गर्म करती हूँ कि हम पूरा दिन चिकनाहट का काम करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, जो उसका ड्रेन सिस्टम होता है ना, मुझे होता है कि वो अच्छे से काम करे। बार बार यहाँ नालियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं तो वो ना हो। तो मैं सिंपल रात को सोने से पहले डेली पानी का एक मतलब ये बड़ी जो पैन होता है ना, बड़ा पैन, वो गर्म करके पानी उसके अंदर लाजमी डालती हूँ ताकि जो है ना इसका ड्रेन सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। जब तक पानी गर्म होता है मैं तमाम जितने भी ओवन हैं चाहे एयर फ्रायर है इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इतने में पानी गर्म हो जाता है, इसको इस तरीके से डाल देती हूँ। तो ये थी मेरी तमाम हैबिट्स। और लास्ट और मेन हैबिट, मैं हमेशा अपनी रूटीन बनाती हूँ कि अगले दिन क्या बनेगा। पकाने की रूटीन मेरी लाजमी होती है। मैंने पूरा वीकेंड का प्लान किया होता है कि कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, पूरा मतलब संडे वाले दिन ना मैं डिसाइड कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ। तो कल जो है ना मैंने बनाना था मज़ेदार सा आलू पालक। तो यहाँ पे मैं पालक की कर रही थी कटिंग। पालक की कटिंग करने के बाद इसको वॉश करके रख दूँगी ताकि नेक्स्ट डे जो है ना मुझे प्रॉब्लम ना हो, इजीली निकालूँ और बनाऊँ फटाफट। तो ये थी आज की तमाम टिप्स, हैबिट्स। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देना। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मुझे वीडियो बनाकर अपनी तमाम हैबिट्स हर चीज़ को शेयर करके। आप लोगों को कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।